हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो बच्चों, फ्रॉम द बुक, किस बुक से है ये? इट सो हैपन योर सप्लीमेंट्री बुक, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, राइट। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से कैमल के जो है कब की बात हो रही है, जब वर्ल्ड बना था और एनिमल्स जो हैं क्या कर रहे थे, उनके लिए देवर वर्किंग फॉर मैन, आदमी के लिए काम कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रहे थे। उस समय उनकी हम्प नहीं थी, राइट। और किस तरह से यहाँ पे देखा हमने कि कैमल, सारे एनिमल्स काम कर रहे थे, बट कैमल जो है एक ही वर्ड बोल रहा था, हम्प, राइट। और किस तरह से हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने कल देखा था कि सबसे पहले कौन सा एनिमल उसके पास गया था, हॉर्स गया था। उसके बाद कौन गया था, डॉग, एंड देन ऑक्स। तो बच्चों ये क्लियर है आपको कि कितने एनिमल्स गए थे और क्यों गए थे, उसको जो है फोर्स कर रहे थे वो हमेशा, क्योंकि वो लेजी था, सारे एनिमल्स काम कर रहे थे। क्लियर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि ये क्या है, हम्प है। और ये क्या वर्ड बोलता था ऑलवेज, कोई भी इससे बात करता था तो ये बोलता था हम्प, एच, राइट। तो ये आपको क्लियर है, दिस इज द हम्प। और कल हमने एक वर्ड बताया था आपको, सैडल। तो यहाँ पे एक सीट लगी रहती है इसके, और जिसमें जो है हॉर्स राइडिंग जो करते हैं वो बैठे रहते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं सैडल, राइट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वाज न्यू। जब शुरू में, शुरुआत की बात है, एनिमल्स किसके लिए काम करते थे, बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, आदमी के लिए काम करते थे। बट देयर वाज ए एनिमल, एक ऐसा एनिमल था, ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डिजर्ट। और क्या खाता था वो, ही डिडंट वांट टू वर्क बट एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स। और हमेशा क्या बोलता था, हम। तो ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था। और अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर्किंग फॉर द ह्यूमंस। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। तो बच्चों यहाँ पे आपने पढ़ा था तो आप लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कैमल की बात कर रहे हैं। कैसा था, ही डिडंट वांट टू वर्क, काम करना नहीं चाहता था, हमेशा क्या बोलता था, ओनली वन वर्ड, व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम। प्रेजेंटली सबसे पहले कौन गया था, हॉर्स गया था, और उसने क्या बोला था, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। इसने बोला था, हॉर्स सेड टू कैमल। उसका रिप्लाई क्या होता है, हम। नेक्स्ट टाइम कौन गया था बच्चों, डॉग केम टू हिम विद स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अगेन ही सेड हम। थर्ड टाइम कौन जाता है बच्चों, ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अगेन ही सेड हम। अब तीनों जो है बार बार जो है किसके पास जाते हैं, दे वेंट टू द मैन, आदमी के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि वो एक ही शब्द बोल रहा है, हम। अब जो मैन है उसने क्या करा, ही डिसाइडेड, और तीनों को जो है एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स। तीनों को उन्होंने क्या करा, कॉल्ड देम टुगेदर, इकट्ठा बुलाया। और उन्होंने कहा, भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, 303 आई एम सॉरी। क्यों बोला, लेट्स सी। तो उन्होंने कहा, भाई ये जो हम थिंग है, ये काम करना नहीं चाहता, इसलिए हम क्या करते हैं, यू मस्ट वर्क डबल द टाइम टू मेक अप फॉर इट। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके बदले काम किसको करना है, तुम्हें करना। और इसके लिए क्या करते हैं, यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर अप दैट मेट। और ऑब्वियस है, अगर भाई किसी जो है काम कर रहा है, 2 आवर्स कर रहा है, और सडनली उसको बोलते हैं भाई 4 hours you have to work, that made the 3 very angry and they held a पंचायत। और उन्होंने क्या बुलाई, एक पंचायत। अब पंचायत में भी वो कैमल आया, उसने क्या करा, कैमल came chewing cud and laughed at them and then he said hum and went away again।
अब उन्होंने कभी इसने भी मना कर दिया, अब क्या करें? फाइनली दे कहाँ गए? वेंट टू जिन हु वाज इन चार्ज, जो क्या था? इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। जैसे ऊपर कैसे आते हैं वो कि एक क्या आ रहा है? डस्ट ऑफ क्लाउड, और उसके बीच से कौन निकल रहा है? जिन। तो वो बोलते हैं जिन ऑफ वर्ल्ड डेजर्ट। अब किस तरह से उन्होंने शिकायतें करी? हॉर्स ने कहा, कैमल और डॉग ने बोला, या तीसरा एनिमल कौन था? ऑक्स ने बोला, सबने बोला। तो जिन ने कहा आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो बच्चों यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने जल्दी से आपको ओवरव्यू दिया है कि उसने कहा काइंडली वेट अ मिनट। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो बच्चों अभी तक जितना पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये होते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक कि जो हमने पढ़ा था उस चीज के दीज आर द क्वेश्चन। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स? तो कौन कौन से काम जो हैं असाइन करे थे डॉग एंड द ऑक्स? द डॉग वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग। जैसे हमने पढ़ा था, ही कैरी अ स्टिक इन हिज माउथ। किसके माउथ में था? डॉग के। तो डॉग का क्या काम था? असाइन द वर्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग the sticks. The ox was made to plow the field. And कौन सा काम असाइन किया था ऑक्स को? टू प्लॉ द फील्ड। तो दोनों के अलग अलग काम थे, एक का था फेचिंग एंड कैरिंग द स्टिक्स और दूसरे का क्या था? ऑक्स वाज मेड टू प्लॉ द फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज why do the camel live in the middle of the desert? तो क्यों रहते थे वो मिडल ऑफ द डेजर्ट में? किसकी बात कर रहे हैं? कैमल की। Why did the camel live in the middle of the desert? The camel lived in the middle of the desert because it didn't want to work. क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। तो that's the answer। तो आपको कहाँ से लिखना है? The camel lived in the, अब यहाँ पे lived क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? did। अगर यहाँ पे does होता तो क्या लिखते हैं बच्चों? live। The camel lived in the middle of the desert because it didn't want to work. सिंपल सा आपको आंसर लिखना है कि वो क्योंकि काम करना नहीं चाहता। That is why he lived in the middle of the desert. और कौन सा डेजर्ट में? Falling desert. Now come to the next question. What made the dog, the horse and the ox very angry? ऐसा क्या हुआ था कि ये तीनों जो हैं एंग्री हो गए थे? The dog, the horse and the ox were angry. The dog, the horse and the ox were angry because the man, अब जैसे हमने पढ़ा था in the second para कि किस तरह से उनके मास्टर ने जो है they called them together, इकट्ठा बुलाया था और क्या बोला था? To work double the time, कि तुम्हें दुगना जो है जितने समय तुम काम करते हो उससे डबल तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल जो है काम करना नहीं चाहता था। तो what is the answer of this question? The dog, the horse and the ox were angry because man, their master told them to work double time to make up for the camel's idleness. Next question क्या है बच्चों? How did the jinn know the horse was complaining against the camel? जिन को कैसे पता चला था कि हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग कि कैमल के अगेंस्ट जो है वो क्या कर रहा है? कंप्लेन। अब जिन क्या था? जिन वॉज द इंचार्ज ऑफ डेजर्ट। इसने डेजर्ट से उनका क्या था? वो इंचार्ज था। तो जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट, सो ही वॉज एबल टू नो इजीली। उसे पता था कि कौन सा एनिमल विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग वॉज। अब बच्चों क्या होता है, जब हम किसी एरिया के इंचार्ज होते हैं तो हमें पर्टिकुलर जो है वहाँ की एक्टिविटीज के बारे में पता रहता है, या कौन कौन वहाँ पे एनिमल्स रहता है, या कौन वहाँ पे रहता है। तो ये हमें क्या होती है, क्योंकि हम इंचार्ज हैं तो हमें सारा पता है। तो जैसे ही उसने बोला कि एक एनिमल है विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग वॉज देयर एंड इट डिडंट वांट टू वर्क, तो उसी जो जिन क्या था इंचार्ज ऑफ द डेजर्ट, ही न्यू द एनिमल जिसकी बात कर रहे हैं कैमल, he was able to know easily who the animal with the long neck and long leg was. Clear? तो ये क्वेश्चन थे आपके कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से, सॉरी, हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग,
किस तरह से यहाँ पे जिन से जो है कंप्लेन कर रहे हैं. This is the second part. So first part we completed the first part and also discussed the comprehension questions. Clear? So I hope आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. This is the second part of this chapter. Let's begin. The jinn remonstrated with the camel who said hum. अब remonstrated का मतलब क्या होता है बच्चों? Protested or complained. Right? तो यहाँ पे jinn remonstrated with the camel who said hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump. कि जो उसकी फ्लैट थी बैक वो सडनली क्या होती है? ग्रू ए लम्प, उठने लगती है. Which was the camel's hum? The jinn assured the camel his hum would always be a help not a hindrance. तो जिन उसको कैसे एश्योर करता है कि कैमल कि आपकी जो हम्प है it would always help you not a hindrance. तो ये वाले पॉइंट्स जो है we are going to discuss in the next para. Clear? The jinn rolled himself up in his dust cloak. अब जैसे वो आए थे वैसे ही वो जो है dust cloak में चले गए. The jinn rolled him in his dust cloak and took a walk across the desert. अब वो किधर की तरफ चले गए? डेजर्ट की तरफ चले गए. And found the camel looking at his own reflection in a pool of water. और what he saw, क्या देखा उन्होंने? He saw that camel looking at his reflection in the water, a pool of water. एक जो है थोड़ा सा pool में, pool of water में कहीं पे पानी इकट्ठा था, उसमें क्या देखा उसने? रिफ्लेक्शन. कभी आपने देखा है कि पानी में अब जब आप झांक के देखते हैं तो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. तो कैमल लुकिंग एट हिज own reflection in a pool water. My friend said the jinn. अब कौन गया वहां पे? जिन. My friend said the jinn. What's this? I hear of your doing no work. कि मैं क्या सुना कि तुम जो है कोई काम नहीं कर रहे. You are not doing any work. Who said? किसने बोला बच्चों? Jinn said to that camel. जो क्या कर रहा था? पूल के पास बैठ के अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था. लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. द जिन सैट डाउन. अब जिन जो है उसके पास बैठ गया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पूल ऑफ वाटर और ये जो है कैमल है अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है. तो आप जो है कहीं पे पानी होगा तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे हमें दिखाई देता है. अपनी इमेज दिखाई देती है. और जैसे एक बारी आपने लॉयन वाली कहानी भी पढ़ी होगी. लॉयन ने जैसे अपना रिफ्लेक्शन देखा था तो उसमें कूद गया था. उसे लगा कि यहाँ पे दूसरा एनिमल आ गया है, दूसरा लायन आ गया है. राइट? तो सेम यहाँ पे कैमल जो है यहाँ अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है एट दिस इन अ पूल ऑफ वाटर. और ये कौन है बच्चों? जिन है जो यहाँ पे उसके बिसाइड बैठे हुए. क्लियर? उसने कहा कि यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड. तो यहाँ पे क्या है? चिन किसको बोलते हैं बच्चों? आपकी चिन है. With his chin in his hand, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब वो बैठ गए और कैमल जो है अभी भी अपना रिफ्लेक्शन देख रहे थे. कहाँ पे? पूल ऑफ वाटर, पानी में देख रहे थे. क्लियर? You have given the 3 extra work ever since Monday morning. All an account of your idleness, said the chin, and he went on thinking with his chin in his hand. तो उसने कहा you have given the 3 extra work ever since Monday morning. कि Monday morning में जो है तुम्हें 3 extra work दिए थे. All on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. और वो सोचने लगा कौन? जिन. And he went on thinking with his chin in his hand. हम फिर से उसने जैसे उसने जिन ने बोला तो उसने फिर से कहा what he said. हम said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. उसने क्या बोला? जैसे उसने हम बोला said the camel, तो जिन ने क्या बोला उसको? I shouldn't say that again if I were you,
said, और उसने कहा you might say it once too often, और मैं क्या करूंगा, I want you to walk. And the camel said hum. फिर से उसने कहा हम, उसने मना करा था, उसने फिर again he said, camel said hum again, but no sooner had he said it than he saw his back. अब उसने वार्न करा था उसको कि तुम बार बार हम्प मत बोलना, जिनने एडवाइस करा था उसे, वार्न करा था उसे, बट स्टिल ही सेड हम. और उसके बाद क्या होता है बच्चों, नो सूनर हैड ही सेड, जैसे उसने बोला, देन ही सॉ, क्या देखा उसने कि उसकी जो बैक है, जो फ्लैट है, वो कैसी हो रही है, थोड़ा सा ऊपर ग्रो कर रहा है उसका बैक. He saw his back that he was so proud of puffing up and puffing up into great big hump. Puffing means ऊपर उठने लगी, और उठते उठते किस में बदल गई, वो एक हम्प में बदल गई. तो यहाँ पे क्या देखा बच्चों आपने कि उसकी जो है फ्लैट था, और धीरे धीरे ये जो है उसका बैक क्या हुआ, पफ होने लगा, पफ होने लगा, और फाइनली क्या बन गया, वो हम्प बन गया. क्लियर, धीरे धीरे उठना शुरू हुआ, क्योंकि बार बार क्या बोलता था वो हम, और जिन ने उसको मना करा था कि भाई तुम हमको मत बोलना, बट स्टिल ही सेड हम. और देखा उसने क्या, ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग, और उसे प्राउड हो रहा था कि उसकी जो बैक है वो क्या हो रही थी, पफिंग एंड पफिंग, एंड फाइनली क्या बन गई वो, ए बिग हम्प. डू यू सी दैट, said the jinn. अब जिन ने कहा तुमने देखा, that's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. तो उसने कहा भाई ये जो तुम्हारी हम्प है, ये कौन लाया, ये तुम्हारी अपनी वजह से आया है. क्यों, क्योंकि तुमने जो है कोई काम नहीं करा था. ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें 3 काम बोले थे, तो मंडे चला गया, मंडे मॉर्निंग में बोला था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज क्या है, थर्सडे, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब जो है तुम काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. अब कैमल ने कहा मैं कैसे करूंगा. तो बच्चों काम कब से दिया था एनिमल्स को, सिंस मॉर्निंग, राइट. कैमल ने कब से काम नहीं किया था, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पहले कौन आया था, हॉर्स मंडे को. ट्यूसडे को कौन आया था, ऑक्स, डॉग आया था. और वेडनेसडे को कौन आया था, ऑक्स, राइट. तो 3 एनिमल जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें 3 काम दिए थे, बट तुमने एक काम भी नहीं करा है, और ये जो हम बना है ये तुम्हारी वजह से बना है, बिकॉज not doing work, and today is Thursday, you have done no work since Monday, क्योंकि तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. when the work began, जब से काम शुरू हुआ है, now you are going to work. तो यहाँ पे कैमल कहता how can I, मैं कैसे कर सकता हूँ, this is hump on my back, कि भाई पहले तो मेरा हम्प नहीं था और अब एक हम्प है, और मैं कैसे काम कर सकता हूँ, how can I work with this hump on my back that has a purpose, said the jinn. अब जिन ने कहा भाई इसका भी एक पर्पस है, ऐसे नहीं तुम कैरी कर रहे हो अपना हम. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं करा है, मंडे टू वेडनेसडे. बिकॉज यू मिस दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. और अब तुम्हारा पनिशमेंट क्या है कि तुम्हें जो 3 दिन यू हैव नॉट वर्क, कि अब तुम्हें क्या करना है, 3 दिन काम करना है विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए. अब बच्चों ये हम्प क्या होता है, कई लोगों को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हम्प जो है ये पानी, क्योंकि एट ए टाइम जो है एक बार में ये कई गैलन तक पानी पी लेता है, और कई दिनों तक विदाउट जो है खाने के और पानी के रह सकता है डेजर्ट में, राइट. तो ये जो है किसका बना होता है, फैट का बना होता है. हम किसका होता है, फैट का. और ये जब इनको भूख लगती है तो इससे जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है. तो उसने कहा भाई तुमने यू हैव नॉट वर्क फॉर 3 days, अब तुम्हें कितने दिन काम करना है, फॉर यू हैव टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए तुम्हें 3 दिन काम करना है.
क्योंकि तुमने जो है मंडे से व्हेन द वर्क बिगेन, आपने जो है कोई काम नहीं करा है, यू हैव नॉट डन नो वर्क सिंस मंडे, जब से काम शुरू है। अब जो है आपको 3 दिन काम करना है विदाउट ईटिंग, और इसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा? ये जो आपका हम्प है, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। तो उसने कहा ये जो हम्प है तुम्हारा, ये तुम्हें हेल्प करेगा जिंदा रहने के लिए। यू कैन लाइव किसकी वजह से? यू कैन लाइव ऑन योर हम्प एंड डोंट से एवर, और ये कभी मत कहना आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। तो उसने कहा कि जल्दी से बाहर आओ और जैसे 3 जो काम करे, एंड बिहेव लाइक डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। अब वो 3 कैमल ने किसको ज्वाइन करा? तीनों एनिमल्स को ज्वाइन करा। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से हमेशा वो कैरी करते हैं अपना हम्प, वेयर कर रखा उन्होंने। वी कॉल इट हम्प। अब वो क्या बोलता था? हम्प बोलता था, और किस में कन्वर्ट हो गया? वो हम्प में कन्वर्ट हो गया। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए इसको क्या बोलते हैं? हम्प। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days that he missed at the beginning of the world। अब कभी भी उसको ऐसा नहीं देखा है कि किसने खाली बैठा है या लेजी है, जैसा उसने स्टार्टिंग में करा था when the world began, right? And he has never yet learned how to behave। अब बच्चों यहाँ पे कैसे उसका ये बना था, हम्प बना है, ये आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से जिन ने जो है उसको वार्न भी करा था कि हम्प मत बोलना, और एवरी टाइम क्या बोलता था वो? हम्प। और हम्प बोलते बोलते जो है किस तरह से उसका जो है बैक में कैसे पफिंग होती रही, कि पफिंग एंड पफिंग, और लास्ट में क्या बन गया? वो एक बिग हम्प बन गया। और इस तरह से उसका हम्प बना था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था? वो काम नहीं करता था, और अब जो है हम्प जो है उसको जो 3 दिन उसने काम नहीं किया था, कब से नहीं करा था बच्चों? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे को कौन गया था उसके पास? हॉर्स। ट्यूसडे को कौन गया था बच्चों? डॉग विद ए स्टिक इन हिज माउथ। और वेडनेसडे को कौन गया था? ऑक्स। और उसने क्या कहा था? कैमल, ओ कैमल कम एंड प्लॉ, राइट? डॉग ने क्या बोला था? डॉग के माउथ में क्या थी? स्टिक इन हिज माउथ, और उसने कहा था कम एंड फेच एंड कैरी। हॉर्स ने क्या बोला था? प्लीज कम, कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रॉट कर रहे हैं, ऐसे तुम भी आओ और काम करो। सबको उन्होंने रिफ्यूज किया था, और फाइनली मैन डिसाइडेड टू कॉल देम टुगेदर। सबको जो है इकट्ठा उन्होंने बुलाया, किसने? मैन ने। और ये सब किसके लिए काम करते थे? मैन के लिए, राइट? अब जिन ने इसको कब दिया था पनिशमेंट? जिन कौन है? इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। इसने क्या पनिशमेंट दिया था इनको? कि भाई तुम जो है इसकी वजह से जो है हम थिंग जो है डेजर्ट में है, उसकी वजह से तुम्हें जो है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, दैट इज वाई तुम्हारा जो टाइम है क्या करेंगे? डबल द टाइम, तुम्हें जो है दुगना काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या करा था? पहले पंचायत बुलाई थी, और उसके बाद पंचायत में भी कुछ डिसीजन नहीं हुआ, तो फाइनली वो किसके पास गए थे? जिन के पास गए थे। और जिन ने किस तरह से उन्हें कहा कि भाई तुम वेट करो और मैं जो है वेट ए मिनट, और किस तरह से उन्होंने जो है उसको जैसे पूल के पास देखा था, और वहां जैसे क्वेश्चंस पुट करे थे कि भाई तुमने 3 दिन काम नहीं किया है, व्हेन द वर्क बिगेन, अब जो है तुम्हें क्या करना है? 3 days यू हैव टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और ये हम जो है तुम्हें
हेल्प करेगा। और इस तरह से कैमल का क्या बना था, हम्प बना था, राइट। और उसने उसको एडवाइस की थी कि तुम बार बार हम मत बोलो, काम करो, बट उसने उनकी कहना नहीं माना था और धीरे धीरे जो है। और बच्चों ये कहानी क्या है, एक इमेजिनरी कहानी है, ऐसा नहीं है कि उसकी हम नहीं थी, शुरू में स्टार्टिंग में नहीं थी, फ्लैट हाउस का बैग, ऐसा नहीं था, ये इमेजिनरी कहानी है। और ये इट इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। एवरेज लिखा हुआ कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको जो है छोटे ब्रीफ में लिखा है, बट जितना स्टोरी का जो मीनिंग है या एसेंस है वो सेम है, राइट, बट इन शॉर्ट, क्लियर। तो इट इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो जो ये क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव चेक है। कैमल, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। तो जस्ट वी read it कि किस तरह से उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन देखा था इन द पूल। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कैमल के बारे में? द कैमल वाज क्या देख रहा था, रिफ्लेक्शन इन द पूल। तो ये क्या सजेस्ट करता है? द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल। क्योंकि कंटिन्यूअस जो है वो बार बार उसको देख रहा था, क्योंकि जिन भी आया था, और बट स्टिल जो है क्या देख रहा था, अपनी इमेज इन द पूल। तो द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द pool. Perhaps he considered himself handsome looking. Next question क्या है बच्चों? The camel said hum repeatedly. Repeatedly means every time कोई भी question anyone talk to him, he said hum. How did it affect him? इसका क्या affect पड़ा? तो आप लोगों ने देखा होगा कि hum से क्या बना, उसका hump बना। The word hump annoyed the jinn. He turned hump into hump. राइट, जैसे हमने देखा था कि उसका बार बार जब हम बोल रहा था तो उसके बैक क्या हो रहा था, पफिंग एंड फाइनली क्या बना था, एक बिग हम्प ऑन हिज बैक, द हम्प ऑन द कैमल्स बैक, क्लियर। तो दिस इज हम्प टू हम्प। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अकॉर्डिंग क्या यूज है हम्प का? हम्प और हम्प इज द सेम, नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो क्या बताया था उन्होंने कि 3 दिन तक यू हैव टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग फूड। तो यहाँ पे व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन, यही क्वेश्चन पूछा है बच्चों। द कैमल्स हम कंटेन फूड मटेरियल। तो हम क्या कैरी करता है, वाटर नहीं करता, उसमें क्या होता है, फूड मटेरियल। कई बच्चों के दिमाग में रहता है भाई ये जो है ही ड्रैंक ए गैलन ऑफ वाटर एट अ टाइम, तो मे बी स्टोर रहता है इसमें, बट नो, इसमें जो है फूड मटेरियल में फैट का बना रहता है। द कैमल्स हम कंटेन फूड मटेरियल, इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। 3 दिन तक या 4 दिन तक ये जो है बिना पानी के और बिना खाने के दे कैन लिव इन द डेजर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव। In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? Writer is of the opinion that the camel has not changed its nature and habit to this day. Right? So this is the answer of this question. तो ये comprehension question से हमने जितना first part पढ़ा था, then we completed the question. This is the second part we completed. This is the summary. main points आपको बताएंगे कि horse, dog और ox। तो बच्चे और ध्यान से देखें। तो अभी हमने डिस्कस करे थे कॉम्प्रिहेंशन, छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे हमने आफ्टर ईच सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन देखा था हमने, फिर सेकंड सेक्शन देखा था, एंड वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्योंकि अगर हम उसी के बाद क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को भी इजी रहता है टू गिव द राइट आंसर। तो हियर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। हाउ कैमल गॉट हिज हम्प। तो 3 एनिमल की मेनली बात हुई थी जिन्होंने स्टार्टिंग में दे बिगेन टू वर्क फॉर मैन, हॉर्स, डॉग, ऑक्स। The horse went to him on Monday morning. He asked the camel to come out and trot.
Second, but the camel said, hum. The horse told the man about it. Next कौन गया था? The dog came to him. He asked him to walk, but the camel said, hum. Again he said, hum. तो तीन एनिमल कौन से हो गए? Horse, dog, and then the ox came to him. Next animal कौन सा है बच्चों? Dog. The camel said to him to hum. तीनों को एक ही वर्ड बोला बच्चों. क्या बोला? हम. तीनों ने कहा, एक मंडे को, एक ट्यूसडे को, वेडनेसडे को. जैसे आदमी ने काम दिए, बट ही डिडंट वर्क. और फिर क्या पनिशमेंट मिलती है? लेट्स सी. डबल टाइम. नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा? डबल पॉइंट. पहला क्या था? कौन से तीन एनिमल थे? हॉर्स, डॉग, ऑक्स. डबल टाइम द मैन कॉल्ड द हॉर्स, डॉग एंड द ऑक्स. क्यों बुलाया था ऑल टुगेदर? He told them about the camel. To compensate the camel's work, he asked them to work double time. कि भाई ये काम कर नहीं रहा, he didn't want to work, तो आपको you have to work double time. The three animals, जो तीन animals से क्या हो गए? Got very angry. उनको क्या आया? गुस्सा आया. भाई कोई क्यों करेगा डबल टाइम? भाई एक दिन कर लेगा, बट डेली तो नहीं कर सकते. द थ्री एनिमल्स गॉट वेरी एंग्री. दे हेल्ड अ पंचायत. उन्होंने क्या बुलाई? एक पंचायत बुलाई. देयर केम द जिन ऑफ ऑल डेजर्ट. अब पंचायत में कौन आया? जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट. द हॉर्स कंप्लेन टू द जिन अबाउट द कैमल. अब कंप्लेन क्या क्या थी? क्या क्या शिकायतें थी? The horse complained to the jinn about the camel. He told the jinn that the camel did not work. अब हॉर्स ने जो है कंप्लेन करी जिन से. पहले किससे करी थी कंप्लेन? आदमी से करी थी, मैन से करी थी. तो सबसे पहले मैन ने क्या कहा था? जो भी काम उन्हें दिया था, तो हॉर्स ने मना करा, डॉग ने उसको जो है रिफ्यूज करा था काम करने के लिए, तो उन्होंने मैन को बोला. फाइनली जो है ऑक्स जाता है, उसको भी वो क्या कहता है? हम. एवरी टाइम ही सेड हम. अब कंप्लेंट फाइनली किसके पास जाती है? दे हेल्ड अ पंचायत. अब पंचायत में जाते हैं और वहां पे भी वो आता है. तो जिन से वो कहते हैं, और जिन कौन होता है? इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट. द हॉर्स कंप्लेन टू द जिन अबाउट द कैमल. ही टोल्ड द जिन दैट द कैमल डिड नॉट वर्क. ही सेड ओनली हम. तो देखा भाई ये काम वाम तो कुछ करता नहीं, और हमेशा एवरी टाइम ही सेड हम. When anyone talk to him, कोई भी बात करना चाहता है तो वो क्या करता है? हम. The jinn assured them that he would set the camel right. तो उसने कहा ठीक है, तुम थोड़ी देर वेट करो, wait till a minute, और मैं जो है इसको ठीक करता हूँ. He would set the camel right. अगली कैमल. अब जिन क्या करता है? जिनको बहुत घमंड था कि भाई मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, और अपना रिफ्लेक्शन किस में देख रहा था? वो इन द वाटर पूल, पानी में देख रहा था, इन द पूल. द जिन फाउंड द कैमल इन द डेजर्ट. ही वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर. तो अगर आप भी पानी में देखेंगे तो आपको भी अपनी इमेज दिखाई देगी, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. द जिन आस्क्ड हिम टू वर्क. और जिन ने जैसे ही उसको काम करने के लिए बोला, तो अगेन ही सेड हम. अब होते ना कईयों की कई आदत होती है, कुछ भी बोलेंगे तो एक उनका फेवरेट वर्ड होता है, तो उसको जो है बोलना शुरू कर देते, रिपीट करते रहते. तो सेम जो है कैमल ने कहा, जैसे उसने जिन ने बोला, ही आस्क्ड अबाउट द वर्क, टू डू द वर्क. तो ही सेड हम ओनली. बट एज सून एज ही सेड दिस. अब जैसे ही उसने दोबारा बोला, क्योंकि उसने वार्न किया था कि भाई दोबारा मत बोलना, फिर से उसने बोला हम, तो उसने क्या देखा? ही सॉ समथिंग स्ट्रेंज. ही सॉ हिज ब्यूटीफुल बैक was puffing up. अब जो उसकी बॉडी थी कैसी थी? फ्लैट थी. अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पे पफिंग हो रही, और बाद में क्या हो रहा? पफ होते होते फाइनली क्या बन गया? वो हम्प. क्लियर? तो उसने क्या देखा? He saw his beautiful back was puffing up. उठ रही है. He was very proud of his back.
नाउ इट टर्न, उसे बहुत प्राउड था अपने बैक पे, बट अब क्या हो गया, उसमें पफ बन गया, एक हम्प बन गया. नाउ इट टर्न टू बी वेरी अगली. अब उसे लग रहा था कि भाई, जैसे रिफ्लेक्शन में देखा था, उसने कहा भाई मैं तो बहुत हैंडसम हूँ. When he saw his reflection in the water, बट जैसे ही उसने देखा कि भाई उसकी जो प्लेन ब्यूटीफुल बैक थी, क्या हो रही है, पफिंग अप हो रही है, तो उसे लगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इट टर्न टू बी वेरी अगली. नेक्स्ट इज हम. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इससे पूरा चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो रहा है. हम, अब हम क्या है, द जिन टोल्ड द कैमल दैट इट वाज हिज ओन हम, कि ये तुम्हारा क्या है, अपना हम्प है. He himself had brought it. ये तुमने अपने आप बनाया है, ये तुम्हारी वजह से बनाया है, क्योंकि you have not worked for 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया है. When the work began, जब शुरू आता है, you have not worked for 3 days. तो ये जो हम्प है, ये किसकी वजह से बना है, तुम्हारी वजह से बना है. Him by not working, the jinn ordered him to work. और जिन ने उसको क्या ऑर्डर दिया, to work, कि तुम्हें जो है काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क, एंड ही ऑर्डर्ड हिम टू वर्क. बट द कैमल सेड ही कुडंट वर्क. उसने कहा भाई मेरे पीछे इतना बड़ा जो है हम्प है, हाउ कैन आई वर्क, मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई. द हम्प वॉज ए बिग हर्डल. उसने कहा भाई यही जो है परेशानी है कि मैं अब काम नहीं कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक. जिसने बोला, हु से, द कैमल सेड टू द जिन. जिन से उसने बोला, बट द कैमल सेड दैट ही कुडंट वर्क, द हम्प वाज ए बिग हर्डल. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द पर्पस ऑफ द हम्प और कैमल्स बिहेवियर. टुमारो वी विल डिस्कस. रिवाइज द चैप्टर एट होम. तो बच्चों जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है, हम बार बार बोलते हैं आपको कि पूछा करो. नेक्स्ट जो है लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, जो भी कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है, तो you can clear it in the next lecture. Clear? Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.